प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 26 अगस्त दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 46 पद। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिमाही का पुत्र बारतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। प्रियो, जब बच्चों को किसी चीज की जरूरत होती है तो वे अपने माता पिता से उचित रूप से मांगते हैं, लेकिन भिखारी अपने माता पिता से नहीं, लेकिन लोग आते जाते बस स्टैंडों पे, रेलवे स्टेशन पे, सड़कों पे भीख मांगते रहते हैं। इस बात को जानना और समझना है कि यदि आप परमेश्वर की संतान है तो हमको उचित रूप से सिर्फ उसी से मांगना है, और वो हमें इतनी सामर्थ्य देता है कि हम शैतान को अपने पास से भगा सकते हैं, क्योंकि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। मरकुस उसके 7 अध्याय के 26-28 पद में ये वृतांत आया है कि किस प्रकार से एक यूनानी सुरफिनी की जाति थी, स्त्री थी, वो यीशु मसीह के पास आई कि उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। यीशु ने उससे कहा कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्यों कर मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालूं। इस बात को सुनकर उस स्त्री ने कहा कि सच है प्रभु, तो वे कुत्ते भी जो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर-चार गिर जाता उसे खा लेते हैं। अर्थात इस स्त्री तैयार थी यीशु मसीह को अपना सब कुछ बनाने के लिए। और यही कारण है कि परमेश्वर ने इतना अनुग्रह हमारे जीवनों पे किया है कि हमें ये अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर को, परमेश्वर पिता को अब्बा और पिता कह के बुला सकते हैं। यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर ने वादा किया है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। लेकिन ये सिर्फ उसके लिए है जो परमेश्वर के संतान है, जो कोई यीशु मसीह को मसीह करके स्वीकार करता है और उसके नाम से बपतिस्मा लेता है, उसके लिए परमेश्वर सारे कार्य करने के लिए तैयार है। यूहन्ना 3:3 में वचन कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नया जन्म न ले तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। फिर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करता है तो आत्मा में वो जन्म लेता है और वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। हम अपने परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते हैं, और जब हम पिता करके पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए जवाब देने के लिए तैयार है। भजन उसके 50:15 में लिखा है कि और संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे और बहुत बड़ी बड़ी बातें दिखाऊंगा। भजन उसके 91:15-16 पद में लिखा है कि जब मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा और उससे बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो प्रियो, हम इस बात को समझें कि हम परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर हमें बड़े बड़े और आश्चर्य कर्म दिखाने के लिए तैयार है। आज के मनन के लिए भजन संहिता 103:13, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता 119 अध्याय 89 पद से लेकर 176 पद तक, और संध्या के समय 1 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।